पूज्य भैया जी, कभी ऐसा देखा जाता है कि कभी किसी किसी इंसान को तो प्रेत दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को नहीं दिखाई देते, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पुत्री, जिनको प्रेत दिखाई देते हैं उनके अंतर में प्रेत होते हैं, या उनके अंतर में कोई क्षेत्रीय देवता उस तरंग के रूप में उनको बताता है, दिखाता है। अपने घर की समस्या सबको दिखाई देती है, कुछ को स्वप्न में दिखाई दे जाती है, लेकिन प्रेत के हुए बिना प्रेत को देखा नहीं जाता। ये बड़ी सूक्ष्म जीव है, और इतना सूक्ष्म है कि आप जब दही के खुली आंखों से वो नहीं देख सकते, और आपके देखने के लिए बना नहीं है जी। तो जिनके घर में पितृदोष है और शरीरों में पितर आते हैं प्रेत रूप में या पितृ रूप में ही आते हैं, वे ही इन सब दोषों को देख पाते हैं। और दोष ही दोष को देखता है, देवता भी देखता है, लेकिन वो देवता स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा पितृ जो आपका बहुत बुजुर्ग अवस्था में गया है, वो भी आपको आगाह कर सकता है और आपको बता सकता है कि आपके परिवार में, घर में ये सारी समस्याएं नहीं थे। तो इसलिए सॉरी, माफी चाहूंगा। तो इसलिए जो देखता है पितृ को या प्रेत को, वो प्रेत ही देखता है, या वो पितृ दोष ही आपके अंतर में है वही देखता है, ठीक है। या कोई क्षेत्रीय देवता आपको पितृ के बारे में बताता है, प्रेतों के बारे में दिखाता है, तो आपकी जो दृष्टि है, क्योंकि वो आपके मन, बुद्धि और चित्त पर कब्जा कर लेता है, काबू कर लेता है, तो वो देख के आपको बताता है, दिखाता है। ये उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो भक्ति करते हैं, उनको तो केवल ईश्वर दिखाई देगा, उनको प्रेत आदि नहीं दिखाई देंगे। अगर किसी संशय के कारण, विकार के कारण अगर उनको दिखाई भी दे गए तो ये संशय और विकार आ जाते हैं। बाकी तो देव दर्शन से ही देवता दिखाई देगा, और उसके लिए भी आपको भक्ति करनी पड़ती है। अच्छी अच्छी भक्ति आप करें, सेवा करें, और उस सेवा में निरत रहे, भगवान के आप हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा, आपको देव दर्शन होगा, आपको सभी प्रकार के लाभ होंगे। आपका मन जो व्यथित रहता है उससे भी आपको सारे कष्ट आपके उससे भी मिट जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है कि हम ये सोचते कि हमारी कोई दृष्टि खुल जाए जिससे हमें भूत प्रेत दिखाई देगा। ये नहीं सोचते कि इससे तो हमारे घर का कोई पितृ हमारे शरीर में प्रविष्टि पा जाएगा और हमारी उस देखने की इच्छा को पूर्ति करेगा, और हम इसी को भगवान मान लेंगे, उसको मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। ऐसे ही किसी प्रेत को मौका, अवसर मिल जाएगा, ऐसे किसी क्षेत्रीय देवता को जो अभिचारियों के काम आता है, जैसे आपकी चौगानन माता है, मदानन माता है, मशाणी माता है, और कई माताएं ऐसी हैं जो इस प्रकार से देख के और लोगों के अंदर अभिचार द्वारा पहुंचाई जाती हैं, और वो कृत्या का काम करती हैं, यानी कि आपका विनाश भी करती हैं, विकास भी करती हैं, दोनों ही करती हैं। तब वो भी आपको दिखाती है, बताती है। तो इसमें बताना ज्यादा होता है, देखना कम होता है। तो वो बताती है आपके मन की तरंग को पकड़ के, आपके चित्त को पकड़ के। और ये बताने वाले बहुत है संसार में, दिखाने वाले कम है। फिर भी जिनको दिखता है तो वो प्रेत है उसके अंतर, तो वो आमने सामने प्रेत प्रेत को देख लेता है, क्योंकि सभी अपनी योनियों को देख सकते हैं। तो हाथी हाथी को देखकर पहचान लेता है ना, आदमी आदमी को देखकर पहचान लेता है, कबूतर कबूतर को जान लेता है, मछली मछली को पहचान लेती है, और बड़े छोटे का भेद भी हो जाता है उसमें। इस तरह से तो हमें इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग जो है वो दृष्टि के चक्कर में ऐसे घूमते रहते हैं, मतवाले होकर बहुत पैसा लुटा देते हैं, अंततः उनको कुछ मिलता नहीं है, और दृष्टियां कहीं रखी नहीं है। और चित्त में जो अनेक अनेक भाव आते हैं, बहुत सारे लोग उसी को दृष्टि मान लेते हैं। चित्त में भाव आ रहे हैं भगवान को लेके, उसको वो दृष्टि समझ रहे हैं। चित्त में भगवान की ऊर्जाएं आ रही हैं, उसको वो दृष्टि समझ लेते हैं। वो जैसा जैसा विलक्षण विलक्षण सोचते जाते हैं, वैसा वैसा ही दूसरे को बताते जाते हैं। और कई बार ऐसा सरल लोगों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है कि मैंने हनुमान जी को देखा, ये खड़े बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे राम जी खड़े हैं। आपके साथ कोई भक्ति करता है, उसको बहका लेते हैं कि आपको ये दिखाई, आपके पीछे ये दिखाई दे रहा है, आगे ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह जितने भी देखने वाले हैं वे न्याय नहीं कर रहे, न्याय संगत भी नहीं है। इस प्रकार से कभी किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनको कभी दर्शन नहीं होता। उनकी सरलताएं, जो वो सरल थे और जिससे उनको भगवत प्राप्ति होनी थी, वो सरलता जो है वो ठगी में काम आ जाती है। तो इस प्रकार से वो दूसरों को ठगने लगते हैं, बताने लगते हैं। दूसरा कोई विश्वास करके जो है ना, ये सोच ले कि भगवान ऐसे दर्शन देते हैं, तो वो उनके लिए घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए जो ये दृष्टियां हैं, जो ऐसे भूत प्रेत को देखने वाले हैं, उनसे सावधान रहे, और जो दृष्टि खोलने वाले हैं उनसे भी सावधान रहे। इसके अलावा जो ऐसी चेटक क्रियाएं करते हैं कि मैं आपके मन की बात बता देता हूँ, ये करता हूँ, या मैं मेंटलिस्ट हूँ, उनसे भी सावधान रहे। क्योंकि देखिए जो मेंटलिस्ट है
वो आपके चित्त में पूरे दिन में क्या क्या विचार आता है वो उसको नहीं बताते, वो नए विचार को सोचने के लिए कहते हैं और उस विचार को आपको बता देते हैं। इससे कुछ आता जाता नहीं है, बस आपने ये समझ लिया कि उसने मेरी एक बात जो मैंने मन में सोची थी वो बता दी, ये कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सेवा करते हैं अपने अक्ष से भी, बहुत सारे लोग त्राटक करते हैं, उनको ये बातें ज्ञान हो जाती हैं, लेकिन केवल ईश्वर की चाहना के अलावा मानव मात्र की कोई चाहना और दूसरी होनी नहीं चाहिए। मेरी वही चाहना है, बस इसमें कष्ट क्या आ गया, इसमें ये आ गया कि मेरा समाज कष्ट में डूबा हुआ है, मेरी माताएं बहनें कष्ट में डूबी हुई हैं, इसलिए मैं ये कार्य करता हूँ और ये कार्य बखूबी करता हूँ। 20 साल में मुझे जो आज मिला है वो ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरे यहाँ आके बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा देवता जो है वो क्या कहते हैं डूब जाता है। ठीक है, उसका क्षय हो जाता है, वो पनप नहीं पाता है, उसको हमारी ऊर्जाएं खींच लेती हैं, उसको गिरा देती हैं भुवन मंडल से नीचे। तो इसमें वे देवता भी आते हैं जो दूसरों का विनाश करते हैं और किसी अपने एक क्या कहते हैं अपने भक्त का विकास करते हैं। तो वे देवता भी यहाँ के क्षय हो जाते हैं, डूब जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं गधे के सिर पे जैसे सींग होता है। और प्रेतादिक वही ठहरता है जो आपके शरीर में 10-20 सालों से टिका हो, और नवीन क्रिया कोई नहीं आती है, सब क्रियाएं रोक दी जाती हैं, सबका स्तंभन हो जाता है। इस तरह से मंत्र शक्ति जो है वो पूरे पारावार पर शनिधाम में है। आप लोग यहाँ आए, लाभ पाएं और इस प्रकार की दृष्टि में चेटक में कभी ना घुसे, ना इससे कुछ आने जाने वाला है। किसी ने आपके घर की आपकी बातें 10-20 बता भी दी तो उससे निकली नहीं है। ठीक है, बताने से कोई लाभ होता नहीं है, और बताने के बाद ये कह दिया कि आप भक्ति करो, आप ये मंत्र जाप करो, तो मंत्र जाप करने से अगर वो जाती तो वो घर पे कर ही रहा था, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा था। और कहीं दर्शन से जाती तो वो पहले भी दर्शन ही कर रहा था, कभी बालाजी जा रहा था, कभी खाटू श्याम जी जा रहा था, कभी बाबा मोहन राम जी के यहाँ जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था। तो इससे कुछ आता जाता नहीं है। वो दर्शन जब आप करने जाते हो तो देवता दर्शन का लाभ आपको देता है। तो देवता का ये कार्य नहीं कि वो आपके भूत प्रेत निकालेगा। जो शरीर में शैतान रम गया उसके लिए हमें ईश्वर का स्मरण करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा गहराई से। आप नहीं ले सकते तो जिसने उस नाम को सिद्ध किया है वो लेगा, वो आपको दिखाएगा। फिर इसको चमत्कार की गणना में नहीं कहते हैं कि आपको दोष है, आपके शरीर का मानो भैया दोष निकाल रहे हैं, ये चमत्कार नहीं है। ठीक है पुत्री, अब जब आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे अथर्ववेद से संबंधित या हमारे रोगों से संबंधित कि इसको किस प्रकार के रोगों में गिना जाएगा या क्या कहते हैं इसको किसी आध्यात्मिक क्रिया में गिना जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपका जो क्वेश्चन था उसका मेरे ख्याल से यही उत्तर था, और परिणाम आपको देखना है कि उसका परिणाम क्या है। सोचना आपको है, अभिव्यक्ति मेरी है लेकिन वो अभिव्यक्ति सत्य की अभिव्यक्ति है, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं। जो लोग दृष्टियां खोल रहे हैं उनके गन्ना तो देख लीजिए, वो लाखों लोगों को अभी तक बेवकूफ बना चुके हैं, लाखों लोगों से पैसा ले चुके हैं, और दृष्टि किसकी खुली है ये बताइए। तो मनु भैया जो साधना कराते हैं उसमें अभ्यास कराते हैं शब्दों का, मंत्रों का, तो उसमें यहाँ आओ, आप देखो कि जिनसे मैंने साधना कराई है, जिनसे मैंने अभ्यास कराया, वो लोग कैसे दूसरों के दर्द, भार, कष्ट ठीक कर देते हैं, और फिर वो लोग समाज में काम कर रहे हैं। उल्टा पहले मैं सिखाता नहीं था, जो लोग पहले यहाँ सेवा करके गए थे वो सीख के नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही गुरु धारण कर रखे थे और वो गुरु बदलना नहीं चाहते थे। उनके मन में दूसरी चीजें थी, दूसरी क्रियाएं थी, धन कमाना था। इसलिए मेरा शिष्य ऐसा नहीं हो सकता जो धन कमाने के पीछे भागे ना, जो लोभ के पीछे भागे, लोभ को प्रश्रय दे, जो पहले से बीमार था और वो यहाँ ठीक हुआ और फिर वो लोभ को प्रश्रय दे रहा है या वो लोगों को गलत दिशाएं दिखा रहा है, तो ये गलत है। मैं इसको मानता हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को ना तो शिष्य बनाता हूँ, लेकिन बहुत सारे शिष्य अब हमारे जो है ना अनंत क्षेत्रों में जो यहाँ रह के और सेवा करके गए हैं, मंत्र जाप सीख के गए हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो वो लोगों को लाभ दे रहे हैं प्राणपण से। जय शनिदेव।